थोड़ी सी वार्ता बता देती हूँ ताकि मेरी रागनी समझ में आ जाए। ये रागनी उस मौके की है और किस्सा है भूरा बादल। और उस मौके की बात होगी कि जब पूरी दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था, यानी पूरी दिल्ली के ऊपर मुसलमानों का राज हुआ करता था। सजनों, अलाउद्दीन खिलजी एक बार अपनी सभा लगा के बैठा हुआ था तो एक मंत्री खड़ा होकर यह कह देता है कि महाराज, पूरी दिल्ली के ऊपर तो आपकी हुकूमत है, मैं मानता हूं, लेकिन राजस्थान के ऊपर भी अगर आपकी हुकूमत हो जाए तो फिर क्या ही कहने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, सही कहा है आपने, फिर किस बात की देरी है, कर दो चढ़ाई। तो वो मंत्री खड़ा होकर यह कहता है कि महाराज रुक जा, यहां तो तेरा राज है, लेकिन राजस्थान के अंदर राणा रतन सिंह का राज है, जिसको भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भीम सिंह इतना बड़ा योद्धा है? अरे महाराज, वो हिंदू है, और हिंदू जो होते हैं ना, उनका हृदय बहुत नरम होता है। अगर आपको राजस्थान के ऊपर अपना पैर जमाना है, हुकूमत करनी है, तो एक तरीके से हो सकती है। कैसे? आप जाओ और जाकर के दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, और दोस्ती करके फिर उसका राज खोस लेना। ऐसे ही किया, लेकिन उसने ये कहा कि महाराज एक बात और सुनो, जो राणा रतन सिंह है ना, उसकी घरवाली है और उसका नाम है रानी पद्मावती। अरे बहुत खूबसूरत है महाराज। सुना है कि आज तक भी गैर पुरुष ने उसके चर्चे सुने, लेकिन सूरत आज तक नहीं देखी है। अगर आप देख लो, अगर दिल्ली के अलावा उस राजस्थान पे भी आपकी हुकूमत हो जाएगी, तो फिर राणा रतन सिंह आपकी कैद में और रानी पद्मावती आपकी। मन में लालच आ गया सजनों। अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के अंदर आया और राजस्थान के अंदर आकर के उस राणा रतन सिंह से दोस्ती कर ली। और दोस्ती करके, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रीति रिवाज है, कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है वो भगवान के जैसा होता है। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, खाना भोजन हुआ, और जब चलने की तैयारी हुई तो बातों ही बातों में अलाउद्दीन खिलजी ये कह देता है कि मेरे यार, तूने दोस्ती तो कर ली है, लेकिन अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाएगा क्या? अरे मिलवा तो सही, कौन कौन है तेरे परिवार में? तो राणा रतन सिंह ने ये कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है, ये जो मेरी सेना है, ये जो मेरी फौज है, वो ही मेरा सब कुछ है। ना 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 मेरे यार, मैंने सुना है जो तेरी घरवाली है रानी पद्मावती, अरे एक बार मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। जब इतनी बात सुनी प्रेमी सजनों, तो राणा रतन सिंह को क्रोध आ जाता है और अपनी गद्दी से खड़ा हुआ ऐलान कर देता है कि अगर तू मेरा यार ना होता, अगर तू मेरा मित्र ना होता, अगर तू मेरा अतिथि ना होता, तो इसी वक्त तेरी धड़ से गर्दन अलग कर देता। मैं चुप केवल इसीलिए हूं कि तू मेरे यहाँ पर मेहमान बनकर आया है, यहाँ से वापिस चला जा, इसी में तेरी भलाई है। खिलजी ने हाथ जोड़ लिए। रे मेरे भाई, रे तू तो नाराज हो गया? रे भाई की घरवाली भाभी, और भाभी तो मां समान होती है। क्या मां समान भाभी के मैं दर्शन नहीं कर सकता? जब मां का नाम सुना तो राणा रतन सिंह का दिल पसीज जाता है। अरे जब मां ही मुख से कह दिया तो फिर रह ही क्या गया। सुने, मेरी एक शर्त है, हमारे घर की जो हिंदवानी है, जो हिंदवानी औरतें होती हैं, वो गैर पुरुष को अपनी सूरत नहीं दिखाती है। तू जिद करता है तो मैं दिखा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि मैं एक शीशा लगवा देता हूँ। इस शीशे के सामने से रानी पद्मावती निकलेगी और जितनी झलक उस शीशे में देखने के लिए मिलेगी, केवल वही रुक जाना, इससे आगे की बढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है मेरे यार,
शीशा लगवाया गया, रानी पद्मावती को सामने से निकाला गया। सजनों, रानी पद्मावती की सूरत अच्छे से देख नहीं पाया, लेकिन जैसे ही एक झलक उस अलाउद्दीन खिलजी ने देखी तो वही चक्कर खा के गिर जाता है और हाथ जोड़ लिए, रे मेरे भाई, जैसी खातिरदारी तूने मेरी करी है मैं भी तेरी करना चाहता हूँ। मेरे दिल्ली के अंदर आ और सुना, अकेला मत आना, मेरी भाभी को साथ लेकर आना। निमंत्रण दे देता है अलाउद्दीन खिलजी और वापस दिल्ली को चला जाता है। सजनों, 2 दिन के बाद जब राणा रतन सिंह ने जाने की तैयारी करी तो रानी पद्मावती आगे खड़ी हो जाती है। महाराज, कहां जा रहे हो? कि अलाउद्दीन खिलजी निमंत्रण देकर गया था, मैं वहां जा रहा हूं। सजनों, रानी पद्मावती मना करती है, अरे ये दिल्ली है महाराज, अरे ये दिल्ली कभी किसी की सगी नहीं हुई है। अरे दिल्ली के अंदर तो ऐसे योद्धा मारे गए हैं, अरे ऐसा ना हो कि तुम जा तो रहे हो कभी वापस ना आओ। महाराज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पर अलाउद्दीन खिलजी का निमंत्रण स्वीकार कर रखा है। अरे रानी पद्मावती, हम क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं, हम कट तो सकते हैं लेकिन डर के पीछे कदम नहीं हटा सकते। मैं जाऊंगा और मैं अकेला जाऊंगा। सजनों, राणा रतन सिंह अकेले दिल्ली के अंदर पहुंच गए और जहां जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि राणा रतन सिंह अकेला आया है तो क्रोध आ गया तन बदन में कि मैंने बुलाई तो अपनी भाभी थी, तू अकेला क्यों आया है? अरे मेरे यार, मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे घर की जो हिंदुआनी औरतें होती है वो किसी को सूरत नहीं दिखाती, तो बाहर कदम रखने की तो बात ही बहुत दूर की है। मैं आ गया बहुत है। सजनों, अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंधक बना लिया, कैद कर लिया कि तू यहाँ आया तो अपनी मर्जी से है, पर यहाँ से जाएगा मेरी मर्जी से। एक चिट्ठी लिखी कि एक चिट्ठी लिखो रानी पद्मावती के नाम। क्या कहा था कि गैर मर्द को सूरत नहीं दिखाती हूँ। अरे चिट्ठी के अंदर लिखो, अरे ये लिखो कि अगर राणा रतन सिंह की खैर चाहते हो तो रानी पद्मावती का डोला दिल्ली के अंदर लेकर आ जाओ, वरना राणा रतन सिंह की लाश लेकर जाओ। जब वो चिट्ठी को पढ़ा रानी पद्मावती ने तो आंखों में आंसू आ गए। एक बार तो मन के अंदर क्रोध आया कि अकेली लड़ने जाऊंगी, अपने पति को छुड़ा कर लेकर आऊंगी। फिर कदम पीछे हट गए। अरे अकेली औरत हूं मैं, अकेली उस अलाउद्दीन खिलजी का सामना नहीं कर पाऊंगी। फिर ख्याल गया कहां, एक शहर पड़ता है राजस्थान के अंदर, चित्तौड़गढ़। वहां पे रानी पद्मावती का एक भांजा रहा करता था जिसका नाम बादल था। कहते हैं कि बादल इतना खूबसूरत था, उसे सब प्यार से भूरा बादल कहा करते थे। आज भूरा बादल के पास आ गई है वो रानी पद्मावती कि आना जाना तो नहीं है, लेकिन हो सकता है विपदा में हमारा काम, हमारा साथ केवल वो हमारा बेटा, हमारा भांजा, वो बादल ही दे सकता है। लेकिन वहां का हवाला देखा सजनों, तो वहां का नजारा ही कुछ और था। अरे बादल के सहरे पर सेहरा सजाया हुआ है, बादल घोड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। रानी पद्मावती ने यह सोचा कि शायद तू आज गलत समय पे आ गई है। फिर मन में विचार आए, अरे शादी तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जब इसका मामा मारा गया तो वो वापस नहीं आ सकता। जहां औरतें गीत गा रही थी, उन औरतों में खड़ी हो जाती है और एक गीत उठाती है और एक गीत के माध्यम से उस बादल को संदेश दे रही है। और क्या दे रही है सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से। अगर यहाँ तक थोड़ी सी वार्ता समझ में आई हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। अब सुनिएगा सीधे सीधे रागनी क्या लिखा रागनी में।
पद्मावती। हेरे गम के गीत गावती चाली, रे बादल गीत नकल को न्या, हेरे मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या, बिन कर तब के फल को न्या। गम के गीत गावती चाली, गम के गीत गावती चाली, बादल गीत नकल को न्या। मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या, बिन कर तब के फल को न्या। कि गम के गीत गावती चाली, रे बादल गीत नकल को न्या, और मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या। तेरे लिए तो खुशी होगी बादल, लेकिन मेरे लिए इस दुख से भरा समय कभी जीवन में आ नहीं सकता। क्या कह रही है, क्या समझा रही है, पहली कली में सुनिएगा। हेरे रजपूती का ऊंचा झंडा, रजपूती का ऊंचा झंडा घनी शर्म से झुका हुआ, मन में मैल, मन में मैल, मन में मैल मलाल करे एक शेर पिंजरे रुका हुआ, मन में मैल मलाल करे शेर पिंजरे रुका हुआ। और मुहते बोल लिकड़ता कोन्या, मुहते बोल लिकड़ता कोन्या, चित चिंता में फुका हुआ, कदे बात का, कदे बात का, कदे बात का शोर करे मेरा बोल समझिए तू रुका हुआ, कदे बात का शोर करे मेरा बोल समझिए रुका हुआ। गम से हृदय फुका हुआ रे, गम से हृदय फुका हुआ, गम से हृदय फुका हुआ, मेरी करतूता मक्कल को न्या, मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या, बिन कर तब के फल को न्या। और भूरा बादल की इस रागनी पे खुश होकर के बहुत आदरणीय श्री बाबूजी श्री लालचंद जी, जी हाँ, बहुत आदरणीय श्री बाबूजी श्री लालचंद जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। और तेरी शरण में, तेरी शरण में आगी बादल, तेरी शरण में आगी बादल घनी रुवाया बंद कर ले, रण में चल, रण में चल, रण में चल, या शादी कर तू एक बात पर संग कर ले, रण में चलिया शादी कर तू एक बात पसंद कर ले। अगर शान चाहवे हिंदुओं की लड़ने का प्रबंध कर ले, जो कायरता, जो कायरता, जो कायरता दौड़ गई उस खिलजी ते संबंध कर ले, जो कायरता दौड़ गई उसे खिलजी से संबंध कर ले। और मर्यादा न भंग कर ले रे, ओ मर्यादा न भंग कर ले, जो तेरी मुझा में बल को ना, मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को
पीछे मुड़कर देखा री मामी तू, अरे मामी, रे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का दिन कभी नहीं हो सकता है कि तू मेरे दरवाजे पर आई है। क्यों? क्योंकि राणा रतन सिंह का और बादल हर का आना जाना नहीं था, किसी बात पे अनबन चल रही थी। आज रानी पद्मावती को देखकर बादल बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी का चेहरा तो अलग होता है। वो कहते हैं ना, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। खुशी चेहरे पे जब आती है, कब? जब आदमी का अंदर से दिल खुश हो। चेहरे पे मुस्कान इंसान के जब भी छलकती है जब वो भीतरले में खुश हो। आज रानी पद्मावती आई तो है, पर चेहरे पे खुशी नहीं है। अरे मामी, समझ में नहीं आया। अरे बादल, अरे बादल, इब तक समझ में नहीं आया, पर जो इब कहने जा रही हूँ केवल एक बार कहूंगी, दूसरी बार फिर कहूंगी नहीं। राखिल जी के यहाँ तेरा मम्मा कैद पड़ा है, या तो लड़ ले या फिर मेरा डोला उस अलाउद्दीन खिलजी के लिए भेज दे। कैसे? तीसरी कली में के लिख दिया। हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना। शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना। और पांचों उंगली नहीं बराबर, शेरों पे जेर जिले को ना। जो खिलजी ने रच रखा वो कहीं अंधेर मिले को ना। जो खिलजी ने रच रखा कहीं अंधेर मिले को ना। रे जिंदा शेर मिले को न्यारे, कहीं जिंदा शेर मिले को ना। तेरे कानों में जन को न्या। और मैं गाऊं सुनता जाइए, दिल करता है कि फल को ना, दिल करता है कि फल को ना। जब बादल ने इतनी बात सुनी, रे मम्मी तू मजाक कर रही है या सत्य है? कि मेरे लाल, ये वक्त मजाक का नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो बादल ने ये कहा, रे मम्मी, अरे वो शेर है, और शेर के आगे कुत्ता कितना ही भौंके जाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। रे वो मेरा मामा है, वो कोई गीदड़ नहीं है जो किसी के हाथों से मारा जाए। अरे वो शेर है, और जब शेर का बच्चा शेर, मैं भी शेर हूँ। सच कया। अब सुने, तू यहाँ तक आ गई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे या तो मैंने जानी या फिर उस अलाउद्दीन खिलजी ने जानी। मैं भूरा बादल के किस्से की रागनी आपके बीच में सुना रही हूँ, और मैं देख रही हूँ, मैंने सोचा भाई एक बार रागनी उठाकर देखती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है,
लेकिन मैं माहौल देख रही हूँ, आप बिल्कुल गौर से एक एक शब्द सुन रहे हो। अगर एक सुई भी गिर दी तो उसकी भी आवाज आवेगी। जब रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार तालियां बजा के मुझे इशारा जरूर करें। अब सुनिएगा अंतिम कली में के कहने लगा बादल और जननी रमोड़ चरण में घेर दिया, गीत गावे थी जननी, और चरण में घेर दिया। और हिंदू कुल की लाज रहे, हिंदू कुल की लाज रहे, न्यू ऊंचे सुर में टेर दिया। पाछे ब्याह ताली इब बाजनी चाहिए जो अच्छी लगे तो। हिंदू कुल की लाज रहे, न्यू ऊंचे सुर में टेर दिया। रे पाछे ब्याह, ये मम्मी पाछे ब्याह, हाँ, पाछे ब्याह रचाऊंगा तेरा, चल दिल्ली को घेर दिया। मेरा बच्चे प्यार बचाऊंगा तेरा, चल दिल्ली को घेर दिया। और कहे जय करण जग में ज्ञान बखेर दिया रे।